जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा दैट वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एज सेक्टर्स नेम्ड एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का नेचर बताती है। नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन एट ईज। इन आवर अर्लियर वीडियो हमने बस कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था, बट इन दिस वीडियो वी विल सी इंडियन इकोनॉमी कैसे इन सेक्टर्स में डिवाइडेड है एंड कैसे ये सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेट्स बिगिन विद द ग्राफिकल एग्जाम्पल ऑफ योर बुक। जीडीपी एंड जीवीए के बीच का बेसिक डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो। In this example, we are comparing the contribution of all the three sectors for GVA. Here we have two different years. First, 1977-78 and second, 2017 and 18. In दोनों years में, if you compare, तो contribution of all the three sectors clearly visible है। जैसे 1977-78 ईयर में तीनों सेक्टर्स ने मिलाकर भी 20 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन नहीं किया था, बट वहीं पे 2017 एंड 18 में अकेले प्राइमरी सेक्टर ने ही 20 लाख प्लस का कंट्रीब्यूशन किया था एंड कंबाइनिंगली 1.2 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया था। एंड ये डिफरेंस हमें ऑलमोस्ट 40 इयर्स के गैप में देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो दैट टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया में सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। नाउ वी विल डिस्कस द मेजर रीजंस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड इमर्जेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। फर्स्ट, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है to provide basic services to the people of that country. Basic services जैसे hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. Second, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट टर्शरी सेक्टर की डिमांड को इंक्रीज करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एक्सेट्रा जैसी सर्विसेज जो हम पहले भी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे लोगों की डिमांड फॉर डिफरेंट सर्विसेज इंक्रीज होती है, लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। फोर्थ, इंक्रीज इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हो रही हैं वैसे वैसे डिमांड फॉर सर्विसेज इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। देखा जाए तो हर सेक्टर इक्वली ग्रो कर रहा है, बट इंडिया में सर्विस सेक्टर में डिफरेंट सर्विसेज की वजह से डिफरेंट क्राइटेरियाज बन गए हैं। जैसे कुछ सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट देती हैं हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स को, वहीं पर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड हैं स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स एक्सेट्रा जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। इसीलिए इस सेक्टर का बस एक पार्ट है जो ग्रो कर रहा है एंड अपनी इंपॉर्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। आपकी बुक में ग्राफ 2 रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीवीए। इन दिस ग्राफ वी कैन क्लियरली सी दैट कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड 40 इयर्स में किस सेक्टर में कितना चेंज हुआ है। प्राइमरी सेक्टर जो 1977-78 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था वो 2017 एंड 18 में सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिमिलरली जो टर्शरी सेक्टर 1977-78 में सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा था अब वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट ये पॉजिटिव शिफ्ट जो हमें प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर के लिए देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन
परसेंटेज वो हमें एम्प्लॉयमेंट में देखने को नहीं मिलता। ग्राफ 3 in your book shares the employment status in all three sectors in 1977-78 and 2017 and 18। ये ग्राफ एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रडिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, विच मींस जब जीवीए में कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रही है। आज भी प्राइमरी सेक्टर ही लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। अब आप सोच रहे हैं ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? इसका एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है दैट सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर आर नॉट क्रिएटिंग इनफ जॉब्स जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को मोर देन 9 टाइम्स इंक्रीज किया, उसने एम्प्लॉयमेंट को लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज किया। सिमिलरली टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज इंक्रीज हुई 14 टाइम्स बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई अराउंड 5 टाइम्स। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन आर वर्किंग इन फील्ड्स मेनली एग्रीकल्चर, जो जीवीए का बस 1/6 पोर्शन प्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स जो जीवीए में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आधी से कम पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करते हैं। अंडर दिस सिचुएशन आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर अपनी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर एग्रीकल्चर में जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं जिनके चले जाने से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन को फॉर्मल टर्म्स में अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। ये अंडर एम्प्लॉयड क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर करता है वो सिचुएशन जहां पे एक इंडिविजुअल जो ऐसे जॉब में एम्प्लॉयड है जहां पर उसकी स्किल्स, एजुकेशन या अवेलेबिलिटी का पूरा यूज नहीं हो रहा है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक। लक्ष्मी, जिसके पास 2 हेक्टेयर की अनइरिगेटेड लैंड है जो रेन पैटर्न पे डिपेंडेंट है एंड ज्वार और अरहर जैसी क्रॉप्स ही ग्रो करती है। लक्ष्मी की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं एंड वो सब 2 हेक्टेयर लैंड पे पूरे साल काम करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। इस सिचुएशन में सभी 5 मेंबर्स की स्किल फुल्ली यूज नहीं हो रही है एंड इस सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट रेफर करता है ऐसी सिचुएशन जहां पे एक काम के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने की एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सेम लक्ष्मी के एग्जाम्पल में 2 हेक्टेयर लैंड पे क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए 5 लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, विच मीन्स अगर 5 मेंबर में से 2-3 मेंबर कहीं और काम भी करें तो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन सेम होगा जितना 5 मेंबर्स के वर्क करने पे होता है। इस टाइप की अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन होती है, विच मीन्स एम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीज होता है बट प्रोडक्शन या तो सेम रहती है या फिर डिक्रीज होती है। इस हिडन एम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। You can also remember this with the literary meaning of the word disguised, which means hidden. Underemployment and disguised employment बस प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर में ही नहीं है, बल्कि बाकी के दोनों सेक्टर्स में भी है, जैसे पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन्स एक्सेट्रा को रोज काम नहीं मिलता। सिमिलरली आपने बहुत बार न्यूज में या फिर खुद विटनेस किया होगा जहां पे बहुत एजुकेटेड एंड स्किल्ड लोग जो सर्विस सेक्टर में रहकर काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं, वो लोग रिक्शा चला रहे हैं या फिर स्ट्रीट्स पे फूड सेल कर रहे हैं बिकॉज उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करें सो दैट
सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सके। लेट्स अगेन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी की 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड के लिए सपोज गवर्नमेंट कुछ मनी स्पेंड करे या फिर बैंक्स कुछ लोन लक्ष्मी को दे दें, तो लक्ष्मी अपनी अनइरिगेटेड लैंड को इरिगेट कर पाएगी एंड साथ ही साथ एक और क्रॉप जैसे वीट जो कि राबी सीजन में होती है उनको ग्रो कर पाएगी। एंड सभी 5 मेंबर्स को सेम लैंड पे काम नहीं करना पड़ेगा। 2-3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली कुछ और काम कर सकेंगे जिससे उनकी फैमिली इनकम इंक्रीज होगी। सपोज गवर्नमेंट एक न्यू डैम कंस्ट्रक्ट कर रही है एंड कैनाल्स भी बना रही है। गवर्नमेंट के इस स्टेप से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जो अभी तक एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम कर रहे थे। ऐसा करने से अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज हुआ है एंड एग्रीकल्चर में कम लोग एम्प्लॉयड हैं, तो बचे हुए लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सिटीज में या टाउन्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे। इससे इनकम का सोर्स और बढ़ेगा। ये ट्रांसपोर्टेड सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब सिटीज में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स का कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स का प्रोडक्शन एंड क्रॉप्स के मेंटेनेंस के लिए स्टोरेज हाउसेस का रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा, जिससे फर्दर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एंड ट्रेड इंक्रीज होगा। इस अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए एक और तरीका है, विच इज अगर हम खेतों को शहर नहीं लेकर जा सकते तो शहरों को खेतों तक ले आते हैं, विच मीन्स अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सिटीज या टाउन्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है या फिर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है, स्टोरेज हाउसेज नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है इंडस्ट्रीज को सेमी रूरल एरियाज में लोकेट करने के लिए। गवर्नमेंट ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई कर ले जहां पे एग्रीकल्चरल गुड्स को डायरेक्ट फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज प्रोक्योर कर ले एंड अपनी फैक्ट्रीज को ऐसे सेमी रूरल एरियाज में इस्टेब्लिश करे जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। सपोज एक फ्लोर मिल उस एरिया में इस्टेब्लिश हो जाए जहां पर वीट प्रोडक्शन काफी अच्छा है, या ये फ्लोर मिल वहां से सभी फार्मर्स से डायरेक्ट वीट परचेज करके फ्लोर में कन्वर्ट करके सिटीज में सप्लाई कर दे, तो भी हम अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को टैकल कर सकते हैं, कॉज ये पूरा प्रोसेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potatoes, sweet potatoes, rice, wheat, tomatoes, fruits, which can be sold in outside market. एजुकेशन की अवेलेबिलिटी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लानिंग कमीशन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अकेला एजुकेशन सेक्टर ही 20 लाख जॉब क्रिएट्स कर सकता है। हर स्टेट के हर सेक्टर में ऐसे और बहुत से सजेशंस हैं जिनसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज की जा सकती है, बट वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट ये सारे सजेशंस लॉन्ग टर्म हैं, विच मीन्स अगर आज से हम इन सजेशंस पे काम करना स्टार्ट करें तो हम इनके रिजल्ट्स डेकेड बाद देखने को मिलेंगे। इन सिचुएशंस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे वो लोग जो रूरल एरिया में हैं एंड काम करने लायक हैं उनके लिए मनरेगा एक्ट बनाया है। मनरेगा स्टैंड्स फॉर, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जैसे अभी हमने पढ़ा, अंडर मनरेगा वो लोग जो काम करने लायक हैं एंड रूरल एरियाज में हैं उनको गवर्नमेंट 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में मैक्सिमम 150 डेज तक इंक्रीज हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में फेल होती है तो वो उन लोगों को जो एलिजिबल हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है। इस एक्ट के अंडर ऐसे काम आते हैं जो फार्म लैंड के प्रोडक्शन
को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू आवर टुडेज वीडियो। आज हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क को कंप्लीट किया है। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। आई होप मेरे वीडियोस आपको समझ आ रहे होंगे एंड ये आपको अब चैप्टर को पढ़ने और समझने में हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है मुझे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियोस बनाने चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उन टॉपिक्स पर वीडियोस कंप्लीट कर सकूं। That's all for today. I'll see you in my next amazing video. Till then, keep shining and smiling. This is me, Hina, signing off for today. See ya. Don't forget to subscribe. Bye.